नमस्कार, राधे राधे साथियों, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग। आप लोग होली का पर्व बहुत उत्सव, बहुत जोश और उमंग के साथ मना चुके होंगे। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि होली आपने मनाई क्यों और होली मनाने की प्रासंगिकता क्या रही। आपने होली से क्या सीखा? क्या आपने भी होलिका दहन में अपनी बुराइयों को जला पाया? क्या आपने अपने सौहार्द, प्रेम का रंग दूसरे के हृदय तक पहुंचा पाया? आपने देवी होली खेली या फिर राक्षसी? मुझे कभी कभी बहुत संशय और चिंता होता है कि आज की हमारी युवा पीढ़ी या आज का समाज होली की प्रासंगिकता को लेकर बड़ा धूमिल करता है। बड़ी सोचनीय मुद्दा है। क्या भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु साक्षात ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना या फिर होली के पर्व की मनाने के पीछे का रहस्य आज की प्रासंगिकता बताई है? फिर भी प्रासंगिकता क्या रही है? आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि इस पर्व पर हमारे हिंदू समाज के लोग, हमारे अपने ही भाई अज्ञानतावश बहुत ज़्यादा मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, मांस खाते हैं, फिर होली मनाते हैं। पीकर नालियों में गिरना, लोगों से झगड़े करना, कलह करना, क्या यही होली का उद्देश्य था? क्या भक्त प्रहलाद के पीछे भगवान विष्णु ने अपना कृपा इसी के बदौलत बरसाई? बड़ा कष्ट होता है कि जब मैं अपने समाज को देखता हूँ ऐसी परिस्थितियों में। समाज को एक बार फिर से किसी महापुरुष की आवश्यकता है। एक बार फिर से भगवान आदि शंकराचार्य की आवश्यकता है। एक बार फिर से भगवान बुद्ध की आवश्यकता है कि समाज का कल्याण हो, लोग सही चीज़ों को जाने और अज्ञानतावश गलत कर्म करने से बचे। बहुत बुराइयां हैं समाज में। आपने होली में देखा होगा, बहुत कला होता है। प्रेम की आपने प्रहलाद को देखा होगा। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, जिन्होंने निषेध मूलक आज्ञा अपने पूरे साम्राज्य में लागू कर दी थी कि कोई भी उनके अलावा किसी की पूजा, आराधना, साधना ना करेगा। लेकिन भक्त प्रहलाद जो है अपने पिता नहीं बल्कि परम पिता के साथ था, परम पिता भगवान विष्णु के साथ, यानी कि सत्य के साथ। भक्त प्रहलाद ने सत्य के लिए अपने पिता को नकार दिया, क्योंकि परम पिता परमेश्वर सत्य ही है और कोई भी उन पे दानवीय शक्ति हावी नहीं हो सकी। कहते हैं कि यदि ईश्वर का हाथ, ईश्वर का आशीष आप पर होता तो आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। तो आप एक बार प्रभु से, उस परमात्मा से दिल लगा के देखिए। लोगों में कुछ नहीं है। आदि श्री शंकराचार्य जी ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म को जानो, आप सत्य को जानो कि सत्य क्या चीज़ है, और गलत के रास्ते बिल्कुल भी ना चलो। बहुत जब आप अध्यात्म से जुड़ोगे
मित्रों, आप खुद को पाओगे कि अब आप किसी ऐसे खोजी मार्ग पर हैं जहाँ आपको संतुष्टि मिलने वाली है। आप सत्य के साथ रहेंगे, बहुत खुशनुमा रहेंगे। आप चिंतनशील प्राणी बनिए, किसी की बहकावे मत में आइए। होली की प्रासंगिकता को आप लोग साकार करिए, इसको सृजन करिए। हम जैसी पीढ़ी, हम जैसे और आप जैसे लोग ही कुछ नया कर सकते हैं। और लोगों को बताइए सही चीज़ें। लोग अज्ञानतावश गलत कर्म ना करें। होली प्रेम के साथ खेलें, ज़बरदस्ती वगैरह तमाम इसमें घटनाएं घटित हो जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। अंततः मैं अपनी बातों को निष्कर्ष तक ले जाकर रखता हूँ कि मन के बहुतक रंग हैं, पल पल बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। तो मन के बहुत से रंग हैं और हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन आप अस्थायित्व पुरुष को चुनिए। आप अस्थायित्व के साथ रहें, ऐसा कि नहीं जो एक ही पल में बदल जाए, ऐसा नहीं जो अगले क्षण ही आपसे बिछुड़ जाए। आप परमपिता परमेश्वर या किसी पुरुष या किसी व्यक्ति या कोई भी हो, जो अस्थायित्व हो उसका नेचर आप पहचानिए। आप ऐसे लोगों से दोस्ती करिए, ऐसे लोगों को अपने संबंध में रखिए जो आपको आपकी ऊंचाइयों तक ले जाएं। खैर, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।